तो स्टूडेंट्स, आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसकी चर्चा करना है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर दो कार को कंसीडर कर रहा हूँ, कार ए और कार बी। कार ए और कार बी दोनों जो है सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पर चला जा रहा है। ठीक है, कार ए अपने ट्रैक पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला जा रहा है और कार बी जो है अपने ट्रैक पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला जा रहा है। यहाँ पर कार बी आगे है, कार ए पीछे। हम कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का मतलब कार बी का वेलोसिटी जो है हम कार ए के तुलना में निकालना चाहते हैं। तो कार बी का वेलोसिटी जो कार ए के रेस्पेक्ट में जो होगा वह कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना होगा। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, जरा बारीकी ढंग से समझने के लिए, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन पर कार ए को देखा था। उस समय हम उसका टाइम जीरो माने कि टाइम जीरो पर मैंने कार ए को देखा और उसका पोजीशन था x बराबर x0, मतलब कि वह ओरिजिन से कार ए ओरिजिन से x0 दूरी पर था जब टाइम जीरो था। और कुछ समय के बाद कार जो है एक दूसरे जगह पर पहुंच गया और वहां पर कार को पहुंचने में समय t लगा। ठीक है, तो टाइम t पर कार ए का पोजीशन जो है x बराबर x1 है, अर्थात वह ओरिजिन से x1 दूरी पर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या होगा, जो कार टाइम t पर जो कार ए का जो पोजीशन है x1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होगा टाइम जीरो पर जो कार ए का पोजीशन है उसमें हम जोड़ देंगे इस डिस्टेंस को। देखिए यहाँ पर इस डिस्टेंस को, टाइम जीरो और टाइम t समय में जो कार डिस्टेंस तय करेगा उस डिस्टेंस को जोड़ देंगे। इसीलिए कार ए का पोजीशन x1 निकालने के लिए हम लोग जो है कार टाइम जीरो पर कार ए का पोजीशन ले लेंगे और उसमें कार के द्वारा t समय में तय की गई दूरी को जोड़ देंगे, तो हमारा जो है कार ए का पोजीशन टाइम t पर x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो स्टूडेंट, टाइम जीरो से पर कार ए को देखा गया था और जब टाइम t पर वह कार इस जगह पर पहुंचा तो उस समय कार के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस होगा वह होगा va, जितना कार का स्पीड है और जितना यहाँ से टाइम जाने में लगा है, मतलब कि va_t। तो टाइम जीरो से टाइम t में कार कितना डिस्टेंस तय किया, va_t, स्पीड गुने टाइम से हम लोग निकाल लिया कि कार ए जो है टाइम जीरो से t सेकंड में कितना दूरी तय किया है। तो इसीलिए x1 बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पोजीशन x0 जोड़ va_t, ये हो गया कार बी का पोजीशन। दिखाओ, अब मैं कार बी की चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, टाइम जीरो पर कार बी का पोजीशन था x बराबर x0 डैश, मतलब कार बी जो है ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पर मौजूद था जब टाइम जीरो था। ठीक है, और कुछ समय के बाद कार बी जो है एक अलग जगह पर पहुंच गया और उसको वहां तक पहुंचने में समय लगा t बराबर t। इस स्थिति में कार बी का पोजीशन हो जाएगा x बराबर x2, मतलब यह कार बी जो है टाइम t पर ओरिजिन से x2 दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर कार बी जो है स्ट्रेट लाइन पर vb वेलोसिटी से चला जा रहा है। यह याद रखिएगा, कार बी जो है स्ट्रेट लाइन पर vb वेलोसिटी से चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम कार बी का पोजीशन जो टाइम t पर जो x2 है, इस x2 का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं।
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें टाइम जीरो पर जो कार का पोजीशन, कार बी का जो पोजीशन x0 डैश है, इसमें हमें जोड़ देना होगा t समय में कार के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हमको इसमें जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर कार बी जो है vv वेलोसिटी से चला जा रहा है और टाइम t पर जैसे ही टाइम t हुआ उस समय कार बी जो है डिस्टेंस तय किया vv इंटू टी। इसीलिए कार बी का पोजीशन जो x2 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x0 में टाइम t समय में कार बी के द्वारा तय की गई दूरी मतलब vv इंटू टी को जोड़ देंगे तो हमारा कार बी का पोजीशन टाइम t पर x2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर x2 बराबर हो जाएगा x0 डैश, इतना दूरी x0 डैश, यहाँ लिख दिया x0 डैश, इसमें जोड़ना होगा तो जोड़, यहाँ से तय की गई दूरी हो गई vvt और यहाँ लिख दिया vvt यहाँ। तो देख लिया ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने टाइम t पर कार ए का पोजीशन का वैल्यू निकाल लिया और कार बी का भी टाइम t पर उसका पोजीशन का वैल्यू निकाल लिया। इतना काम पहला स्टेप में कार का रिलेटिव वेलोसिटी, कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ये पहला स्टेप आपको लेना ही होगा। तो कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दूसरा कदम क्या लेना होगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, टाइम जीरो पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और फिर टाइम टी पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ए के तुलना में। जीरो पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम कार ए के तुलना में निकालना चाहते हैं। तो कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो पर ए के तुलना में मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक्सआर है। यहाँ पर एक्सआर जो है कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है टाइम जीरो पर ए के तुलना में। अब सवाल है कि एक्सआर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मतलब कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो पर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर टाइम जीरो पर मैंने कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सआर माना है। तो एक्सआर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम जीरो पर कार बी का जो पोजीशन है x0 डैश है ना, इसमें से घटा देंगे टाइम जीरो पर कार ए का जो पोजीशन है x0, इसको अगर हम घटा देंगे तो हमको कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो पर मिल जाएगा। समझ रहे ना? तो देखिए यहाँ पर टाइम जीरो पर मैंने माना है कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ए के तुलना में एक्सआर माना है। तो एक्सआर का वैल्यू क्या हुआ? तो कार बी का टाइम जीरो पर जो पोजीशन था x0 डैश, देखिए यहाँ x0 डैश लिख दिए है, इसमें से घटा लिए कार ए का टाइम जीरो पर जो पोजीशन है उसको मैंने घटा दिया। तो यह कार बी का जो है आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो पर निकल गया। ठीक है। अब स्टूडेंट मैं कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर निकालना चाहता हूँ। तो कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो मैं मान लिया कि टाइम टी पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है कार ए के तुलना में वह है एक्सआर डैश। ठीक है। तो टाइम टी पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कार ए के तुलना में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम टी पर कार बी का जो पोजीशन है x2 है ना, इसमें से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो टाइम टी पर कार ए का जो पोजीशन है x1, इसको हम लोग घटा देंगे। तो जैसे ही टाइम टी पर कार बी का पोजीशन x2 जो है, इसमें से टाइम टी पर कार ए का पोजीशन जो x1 है, इसको घटाएंगे तो हमें कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा टाइम टी पर, है ना, ए के तुलना में। तो देखिए यहाँ जरा, यहाँ पर मैंने माना कि कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर कार ए के तुलना में एक्सआर डैश है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कार बी का जो पोजीशन है x2, तो देखिए यहाँ लिख दिया x2 में से घटाएंगे कार टाइम टी पर कार ए का जो पोजीशन है x1, इसको घटा देंगे तो हमारा जो है
आपको कार बी का जो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी कार ए के तुलना में हमने मान लिया वी बी ए, मतलब कार बी का वेलोसिटी ए के तुलना में, मतलब कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है वी बी ए, है ना। यह जो है मान लिया कि वी बी ए जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कार ए के तुलना में कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी मैंने माना वी बी ए। ठीक है, इसी का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में क्या होगा इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में क्या है इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए बराबर रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ बी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बाय टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में क्या होगा, तो कहेंगे कि टाइम रेट ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ द कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मतलब रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो स्टूडेंट फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने लिखा है वी बी ए मतलब कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में लिखा है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बाय टाइम। सवाल है कि कार बी का रिलेटिव चेंज इन पोजीशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, कि कार बी का रिलेटिव चेंज इन पोजीशन हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट, टाइम टी पर जो कार बी का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है एक्स आर डैश उसमें से घटा देंगे, टाइम जीरो पर जो कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कार बी का रिलेटिव चेंज इन पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कार बी का रिलेटिव चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए हमें टाइम टी पर जो कार बी का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसको घटाना होगा, उसमें से टाइम जीरो पर कार बी का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसको घटा देंगे, तो हमको कार बी का जो है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दैट इम्प्लाई दैट वी बी ए बराबर अब यहाँ पर लिखना है कार बी के पोजीशन का रिलेटिव चेंज क्या है, मतलब कार बी का रिलेटिव चेंज इन पोजीशन क्या है। तो देखो क्या किए हमने, यहाँ देखिए टाइम टी पर जो है कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स आर डैश था, तो मैंने यहाँ पर एक्स आर डैश लिख दिया, इसमें से घटा दिया टाइम जीरो पर जो हमारा जो कार बी का रिलेटिव पोजीशन था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था, उसको मैंने घटा दिया। ठीक है, तो देखिए वी बी ए बराबर एक्स आर डैश माइनस एक्स आर बाई टी। यहाँ पर एक्स आर डैश क्या है, यहाँ एक्स आर डैश जो है टाइम टी पर कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर एक्स आर जो है कार बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है टाइम जीरो पर, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बराबर एक्स आर डैश बराबर क्या होगा, तो देखिए एक्स आर डैश बराबर यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस x1, लिखा हुआ है ना x2 माइनस x1, यहाँ पर एक्स आर डैश का वैल्यू डाल दिया x2 माइनस x1 माइनस एक्स आर का वैल्यू डाल दिया। एक्स आर का वैल्यू देखिए हम यहाँ लिखा हुआ है x0 डैश माइनस x0, यहाँ पर एक्स आर का वैल्यू डाल दिया x0 डैश माइनस x0 बाई टी। तो देखिए यहाँ पर दैट इम्प्लाई दैट वी बी ए बराबर x2 माइनस x1 माइनस x0 डैश माइनस x0, देख रहे हैं बाई टी। यहाँ पर वी बी ए का वैल्यू है जो अभी मैंने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर x2 का भी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो x2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से डालेंगे, x2 बराबर है x0 डैश जोड़ वी बी टी। तो देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू डाल दिए x0 डैश जोड़ वी बी टी। ठीक है,
फिर है माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिखें, x1 का वैल्यू डालेंगे। देखिए यहाँ x1 का वैल्यू लिखा हुआ है, x1 बराबर x0 जोड़ VAT। यही वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर x1 का पुट कर दिए, x0 जोड़ VAT माइनस, और बाकी को ज्यों का त्यों लिख दिया, x0 डैश माइनस x0। दैट इम्प्लाई दैट VBA बराबर x0 डैश प्लस VBT माइनस x0 माइनस प्लस माइनस VA इंटू T। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस x0 डैश माइनस माइनस प्लस x0। देखिए यहाँ पर x0 डैश से x0 डैश कट गया और x0 से x0 कट गया, तो दैट इम्प्लाई दैट VBA बराबर VBT माइनस VAT बाई T। देख रहे हैं, दैट इम्प्लाई दैट VBA बराबर TT कॉमन ले लिया तो VB माइनस VA बाई T कट गया, तो VBA बराबर VB माइनस VA। तो क्या समझे स्टूडेंट? तो हम लोग तो यही समझे स्टूडेंट कि कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में क्या होगा। तो कह सकते हैं कि कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में जो होगा वह होगा टाइम रेट ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दूसरे सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि कार बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के तुलना में कैसे डिफाइन होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ द कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी। ठीक है, और जो टाइम रेट ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ द कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका जो वैल्यू होगा वह वैल्यू होगा VB माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बार आप पूरा बोर्ड पर जरा ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ।